कि बीएलए तो खुद एक ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, कोई कॉन्फ्लिक्टेड टेरिटरी नहीं है जैसे कश्मीर है। कश्मीर तो कॉन्फ्लिक्टेड टेरिटरी है ना, उनका अपना क्लेम है, आपका उस पे क्लेम है, पाकिस्तान का क्लेम है, मामला यूएन गया हुआ है। तो इट इज, अगर आप किसी भी जवाब देना पड़ेगा, अब जवाब देना पड़ेगा मोना जी। मैं चाह रही थी कि आप अपनी बात कहें और बिना यहाँ पर घुसे अपनी बात करें पाकिस्तान की, क्योंकि मारे आपके सैनिक जा रहे हैं जिसमें सेंस ऑफ डिनायल में पाकिस्तान दिख रहा है। जितने लोग मारे जा रहे हैं, जैसे कसाब को भी अपनाने को तैयार नहीं थे जब तक उसके परिवार और गांव तक आपकी मीडिया नहीं पहुंच गई थी। इनके साथ क्या डिबेट करेंगे आप लोग खुद ही बताइए। आई थिंक यू गुड विटनेस टू दिस। बेवकूफों के साथ होता है, बेवकूफों का जवाब खामोशी है, तो मैं खामोशी इख्तियार करता हूँ। तो दूसरा, आप बलूचिस्तान पे बात कर रहे हैं, मैंने सबको सुना। अच्छा, इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। आपने कहा कि जो जो बलूचिस्तान के कुछ जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं, उनको हम लोग सब बहुत अच्छे से जानते हैं। हम उनका अपने तौर पर, हमारे गवर्नमेंट हो या जो इवन नॉन गवर्नमेंट लोग हैं, वो इसके ऊपर बहुत एक्टिवली काम करते हैं, उसको बहुत सिंसियरली परस्यू करते हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। और देखें, इसमें बात यह है कि जो चीजें बलूचिस्तान के जो पार्टीज हैं या जितने उनके लोग हैं, भी जो आप कह रहे थे रूहें कांप जाती हैं, आई डोंट थिंक बीएलए इज द राइट काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर बलूचिस्तान और बलोच पीपल। वो उनके कहीं से नुमाइंदे नहीं है। अच्छा, उनके रिफ्लेक्शन कहीं से बीएलए नहीं करते। उसका रीजन ये है कि बीएलए तो खुद एक ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, कोई कॉन्फ्लिक्टेड टेरिटरी नहीं है जैसे कश्मीर है। कश्मीर तो कॉन्फ्लिक्टेड टेरिटरी है ना, उनका अपना क्लेम है, आपका उस पे क्लेम है, पाकिस्तान का क्लेम है, मामला यूएन गया हुआ है। तो इट इज, अगर आप किसी भी जवाब देना पड़ेगा, अब जवाब देना पड़ेगा मोना जी। मैं चाह रही थी कि आप अपनी बात कहें और बिना यहाँ पर घुसे अपनी बात करें पाकिस्तान की, क्योंकि मारे आपके सैनिक जा रहे हैं जिसमें सेंस ऑफ डिनायल में पाकिस्तान दिख रहा है। जितने लोग मारे जा रहे हैं, जैसे कसाब को भी अपनाने को तैयार नहीं थे जब तक उसके परिवार और गांव तक आपकी मीडिया नहीं पहुंच गई थी। ये सेंस ऑफ डिनायल जो है ना, वो सबसे बड़ी परेशानी है, बीमारी है आपकी। पाकिस्तान का आतंक का एपिसेंटर होना आपकी सबसे बड़ी परेशानी है। तीसरा, भारत की तरफ झांके बिना आप अपनी परेशानियों से डील ही नहीं कर सकते हैं। सही पकड़े हैं। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है, रहेगा। खुशफहमी पालने वाले लोग जो पाकिस्तान में इस वक्त बर्बादी की कगार पर बैठे हुए हैं, वो बार बार एक पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं सोच रही थी कि आप थोड़ा समझ रखती हैं, इसलिए आप ये देखेंगे कि बीच में ना बोल। दूसरी रास्ते पे चल रहा है और बलोच खैबर पख्तूनवा में जो हो रहा है वो आपको दिखेगा। लेकिन आई एम सॉरी मोना, मुझे लगता है कि आप भी उसको नहीं देख रही। मतलब कि पाकिस्तानियों को हकीकत बताने और बहस के आगे बीन बजाने का कोई मतलब नहीं है। आपको शायद आपकी सोशल स्टडीज बुक्स में कोई गलत नक्शा दिखाया है। पाकिस्तान का और इंडिया का किसी का हिस्सा नहीं है कश्मीर, एज वी स्पीक। हमारी बुक्स में अगर ये दिखाया जाता है, मोना मत रही, मैं आपको बता रही हूँ, उस खुशफहमी में मत पड़िए। बुरी तरह से फंसिएगा, बुरी तरह से फंसिएगा, बुरी तरह से फंसिएगा। पीओ के बचा लीजिए, आपके लिए वही अच्छा रहेगा। नहीं फंसूंगी। बट मेहरान मर्री और उससे पहले सुशांत जी, चूंकि आप उनकी बात पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, मैं दो तीन चीजें सिर्फ कहना था। देखिए, पहली बात तो मैंने तो सिर्फ उंगली खड़ी की थी, पता नहीं मोना इतनी उत्तेजित क्यों हो गई। मैंने तो बीच में कोई इंटरफेयर नहीं किया था। मैं सिर्फ इनको मुबारकबाद देना चाह रहा था, क्योंकि ये काफी खुशी में थी कि हाफिज सईद अभी भी जिंदा हैं और अपने जो आतंक का बाजार उन्होंने गर्म किया हुआ है पाकिस्तान की फौज के समर्थन में, तो वो उसको जारी रखेंगे। तो इनकी आवाज से बड़ी खुशी आ रही थी, तो मैं इनको सिर्फ मुबारकबाद दे रहा था कि कॉन्ग्रेचुलेशन की ये नहीं हुआ। दूसरी चीज इन्होंने बात की कि बीएलए कौन सी नुमाइंदा ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए, बीएलए बलोचों के लिए नुमाइंदा है। आप कौन से इलेक्शन करवा करके नुमाइंदगी ढूंढते हैं? आपकी पाकिस्तान फौज कौन सा नुमाइंदा ऑर्गेनाइजेशन? गजब बेइज्जती है। वो किसको रिप्रेजेंट करती है? वो क्या इलेक्शन लड़के आती है? जो वो सारा संविधान चलाती है, जो आपके पार्लियामेंट में जो कानून पास करते हैं, वो आपके जीएचक्यू से आते हैं। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और आप ही के थ्रू मुझे पता है। तो ठीक है, तो आप बलोचों को कह रहे हैं कि जी बीएलए नहीं है उनकी रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन, तो पाकिस्तान फौज कौन सी पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन है? और बलोच लोगों ने अगर बलोचिस्तान में जो अलहदगी पसंद है, अगर उनका समर्थन करते हैं,
तो और क्या रिप्रेजेंटेशन नहीं? क्या सरफराज बुख्ती रिप्रेजेंट करता है बलोचों को? क्या उसको अपने परिवार का भी वोट मिलता है सरफराज बुख्ती को? आपने ऐसे जाहिल आदमी को जो डेथ स्क्वाड्स के साथ रिस्पॉन्सिबल था, बलोचों का कत्लेआम में इन्वॉल्व है, आपने उसको मुख्यमंत्री बनाया हुआ है वहां पर। वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो पाकिस्तान फौज का नुमाइंदा है ना, कि लोगों का नुमाइंदा है? तीसरी चीज ये, आप कश्मीर के साथ जब तुलना करती है ना, मैं तो वैसे एक्चुअली करना चाहिए भारत को कि पाकिस्तानियों को या कुछ पाकिस्तानियों को आके कश्मीर का जरा नजारा तो देख लेना। पहली बात तो ये है कि वापस नहीं जाएंगे सुशांत जी? कैसी लगी आगे स्वाद? कश्मीर सुशांत जी वापस नहीं जाएंगे फिर? नहीं, वही मैं आपको अरे श्रीनगर इज मोर वेल डेवलप्ड देन इस्लामाबाद। एब्सोल्युटली। बात करते हैं लोग यार, आप जाके तो देखिए वहां पर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पर क्या वाइब्रेंसी है। इस्लामाबाद में जाइए, वहां रूह का आलम है। आप इनके यहाँ पर इनका जो सो कॉल्ड कश्मीर है, ठीक है, उधर जाके देखिए, 2 सड़कें हैं वहां पर, और है क्या वहां पर? पूरी फौज का वहां पर काबिज है। तो ये ऐसे ही ये पाकिस्तानी उठा के अपने पटकते रहते हैं। इन्होंने इनकी जो सोशल स्टडीज की इन्होंने किताबें पढ़ी हैं, उसका नजारा हमारी टीवी पे आप मोना ऑल्दो इज अ वेरी डिसेंट पर्सन, तो अब इनसे मैं क्या लड़ाई करूं? अब ये भी उसी एजुकेशन सिस्टम से आई हैं, तो यही वही तोते की तरह ये भी वही बात बोलेंगी जो इनको पढ़ाया गया है, या जो इनको इनके मीडिया में इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आप इससे आगे नहीं जा सकते। तो यही चीज है, ये यहां पर बोल रही है। वाह क्या सीन है। सेकंड, ये जो अभी सुशांत जी कह रहे थे, देखिए सुशांत जी, मैंने कोई किताबें नहीं पढ़ी है, मैंने कैम्ब्रिज सिस्टम से पढ़ाई की है। वो उनकी यूके की किताबें होती हैं, वो उनका कोई ताल्लुक नहीं होता पाकिस्तान के किसी भी बोर्ड से, किसी भी एजुकेशन के बोर्ड से। मैंने ओ लेवल्स, ए लेवल्स किया है फॉर माई प्राइमरी ईयर्स ऑफ एजुकेशन बिफोर आई वेंट टू माई यूनिवर्सिटी। अच्छा तो पहले तो मैं इस पे एक बात करना चाहती हूँ। उन किताबों में कश्मीर इज अ कॉन्फ्लिक्टेड टेरिटरी, एक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर है, एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर है। चलिए ठीक है, अच्छा ठीक है। मोना, अगर आपको आज भी लग रहा है आपके इतने सैनिकों के मारे जाने के बाद कि आपको कश्मीर पर बात करने की जरूरत है, देन आई एम सीरियसली जजिंग योर विजडम। यानी मैं आपके विवेक को मतलब कटघरे में खड़ा करना चाहती हूँ कि आपको क्यों नहीं ये समझ में आ रहा है। फरहान साहब जो बातें वो कह रही हैं कि बीएलए रिप्रेजेंटेटिव नहीं है बलोचियों का, उस पर आपका क्या जवाब है? सवाल है कि अगर एक के बाद ऐसी घटनाएं बलोचियों की तरफ से हो रही हैं तो किसकी जवाबदेही है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी, ये कैम्ब्रिज बोर्ड में पाकिस्तान स्टडीज के बुक छपते हैं, जिधर कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कौन सा कैम्ब्रिज छपता है? ऑक्सफोर्ड बोर्ड वाले छपाते हैं आपके लिए। उसी में तो सारा लिखा होता है कि पाकिस्तान का ग्लोरियस पास्ट, कुरान में लिखा है कि पाकिस्तान वजूद में आएगा, आ गया। जी, ऐसे फजूलियात जो कार्टून बुक्स में नहीं लिखे हुए, इनके बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो इन बच्चों से क्या तवक्को रखते हैं जी, कि खुद ही गागालैंड में बड़े हुए हैं, बनाना रिपब्लिक के गागालैंड में ये पढ़ते हैं कैसे किताब, फिर अपने फौजियों को देखते हैं ये मेडल्स के साथ, फिर पढ़ते हैं कौन सा जंग इन्होंने जीता है, कौन सा जंग आपके जनरल ने जीता है, कौन सा खुदा ने आपका मुल्क बनाया। एक आर्टिफिशियल एंटिटी गोरे ने इंडिया को तोड़ने के लिए बनाया और हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया बलोचों से बदला लेने के लिए। आप किस बात का खुशी मनाते हैं और फिर आके हमको डिक्टेट करते हैं हमारे कॉन्डिसेंडिंग तरीके में। इनके अपने नुमाइंदे सरफराज बुक्टी को, इनका आप होते कौन है कि आप बैठ के भाषण दें? हम अपने कौम और मुल्क के मालिक है। ये हुई ना बात। आप लोग पता नहीं भगोड़े कहाँ इंडिया से आके यहाँ पर 2 नंबर के किताब चाक के उसको पढ़ के उसी को बिलीव करके हमको भाषण देते हैं और हमको कॉन्ट्रडिक्ट करने का कोशिश करते हैं कि नहीं, आप बेहतर जानते हैं बलूचिस्तान के हालात और लोगों को। मैं कौन हूँ, सरफराज कौन है, वो कौन है, आप इधर बैठ के डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो प्लीज, एज सून एज पाकिस्तानी अपने औकात में आए, बलोच और बलोचिस्तान आपसे गया हुआ है। जितने टाइम तक अपने ये बबल में रह के माइकल जैक्सन के बंदर जैसे आप लोग खुश रहे और सोच सब ठीक है। हालात आपसे, आप लुक एट योर लैंग्वेज, आपकी इतनी गंदी जबान है। आपके साथ स्विट्जरलैंड में बिल्कुल ठीक हुआ था, मैंने सुना है आपको वहां से मार के निकाला था। 70 साल हमने लैंग्वेज और बिहेवियर। आप जो टेररिस्ट है ना, मैं आई एम सॉरी, मैंने आपके साथ कई डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया है। ये हिंदी डिबेट में मेरा फर्स्ट टाइम है। या तो आपकी हिंदी कमजोर है
या आपको नहीं पता कि अच्छे लफ्ज में और बुरे लफ्ज में क्या फर्क है। मैंने कोई बुरा लफ्ज नहीं, आपके साथ मैं बात करते हुए लोगों इस्तेमाल नहीं लोगों किया। के हिसाब से आप हम अजीब अपना बंदर word की तरह choose नाच करते रहे हैं। आप हैं, जैसे ये है लोगों वो के लिए है। अल्फाज Look डिफरेंट at your I'm so happy. I thank the Swiss government through Absolutely. this platform that they kicked you out. I'm so happy they did. Look at you. Look at your language. I'm so Thank sorry. you for whether it's accepting your it. Thank you for lack of- accepting it. Whether it's your lack अब of तो grip मान over रहे Hindi न्यूज़ or पेपर Urdu आप लोगों का language, कब or होगा? it's your चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। it's your concocted, it's your fabricated mind which you're हिंदी speaking हिंदी through हिंदी this- हिंदी 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 बहुत गंदी जबान है मेहरान जी, ये गलत जबान है। Carry on, अच्छी carry on, जबान आप- में बात करें, मैं अच्छे से मास्टर जवाब का दूंगी, बोली मैं आपको छोड़ें। पर्सनल अटैक नहीं करूंगी। आप प्लीज गलत जबान ना इस्तेमाल करें। मरीज साहब My 2 request. लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए, फिर आगे बढ़े। जी, अभी बहुत अच्छा इनका बुड़ास जो निकलता है ना, when they get aggressive, फिर जैसे इनका फौज अग्रेसिव होता है खुद ही मार खाता है। इनके नुमाइंदे भी जब अग्रेसिव होते हैं अपना दिल का हाल बोल देते हैं। सो आई डोंट नीड टू further dwell on what she's saying. इन्होंने खुद ही बयान कर दिया कि इनके जज्बात क्या हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। Back. And answer you in the same point. I'm sorry, please ऐसे बात ना करें, अच्छे से बात करें। मैंने आपसे क्रिटिकल बात की, हम अगर अच्छे से एक दूसरे की फेयर हेयरिंग को हम लोग अलाउ करेंगे तभी हम ये मसला हल करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर आप जैसे लोगों के हाथ में मसला करना हल है ही नहीं। आपके सुपीरियर्स जो जनरल बैठे वो हल करेंगे। आप कौन होते हैं मसला हल करने वाले? प्री कंसीव्ड नोशंस हैं। No, it's not preconceived. 75 years. Pakistan is a military state. People like you are just rubber stamps. आप लोग क्या मसला हल करोगे हमारा? मिस्टर मरी, आप लोग हिंदी में लड़े, हिंदी में लड़े। हिंदी में, मुझे हिंदी लगता में है आप 75-75 साल की कोई पता नहीं कहाँ से आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जहाँ पे आपको बताया है और आपको बहुत बुरी मैंने तरह वो brainwash हिस्ट्री पढ़ा किया गया झूठ का है। जो आपने पढ़ा है, वो 75 मैंने ईयर्स तो पढ़ा। आपकी अपनी एज नहीं है। आप मुझे कैसे बोल रहे हैं 75 ईयर्स से आप देख रहे हैं? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? इसका मतलब आपने कुछ पढ़ा है और बहुत गलत पढ़ा है। अभी इनके साथ क्या डिबेट करें जी? आप लोग खुद ही बताइए। आई थिंक यू आर गुड विटनेस टू दिस। बेवकूफों के साथ बोलते हैं बेवकूफों का जवाब खामोशी है, तो मैं खामोशी इख्तियार करता हूं, तो इनको बोलने दें। खामोशी मैं भी इख्तियार करती हूँ क्योंकि चुप साली, बकवास करती है हरामखोर, चीर के रख दूंगा।